हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक ये हम लोग कर चुके हैं, और जैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक किया हुआ है, सेम आज का वीडियो आपके लिए सफिशियंट है। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, एलटी डी ट्रिपल एस बी किसी भी लेवल का एग्जाम हो, या फिर आप चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आज का वीडियो सफिशियंट होगा। आज का वीडियो आप देखोगे, जरूर कुछ नया सीखोगे। तो बात कर रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एचपी। इसको हम क्या लिखते हैं? एचपी। जैसे अर्थमेटिक को हम लोग लिखते थे एपी, ज्योमेट्रिक को हम लोग जीपी, वैसे ही हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम लिखते हैं एचपी। अब एचपी और एपी का रिलेशन बहुत तगड़ा है, इसलिए एपी को जानना बहुत जरूरी है। जिसको पता है तब तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ टर्म है A1, A2, A3, ऐसे R in AP। तब इफ A2 माइनस A1 इक्वल हो जाए A3 माइनस A2 इक्वल हो जाए A4 माइनस A3, ऐसे ही AN माइनस AN माइनस 1। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये एपी में है, या ये एपी में है तो ऐसा ही होगा। क्लियर? और nth टर्म की अगर बात करें एपी में, nth टर्म वो क्या था? फर्स्ट टर्म, इसको हम ए लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये डी क्या है? ये डी है हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसको बोलते हैं दो सक्सेसिव टर्म को माइनस करने पे आएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास nth टर्म है। बात चल रही है ये एपी की, हम बात करने जा रहे हैं एचपी की। क्लियर? हम बात करने जा रहे हैं एचपी की। तो दो तरीके से लिखेंगे, आप दोनों ही समझिएगा। पहला, या हम इस तरीके से लिखें A1, A2, A3, ऐसे चलते हैं R in AP if then। अगर ये AP में है देन इन टर्म्स का रेसिप्रोकल करते हैं, 1/A1, 1/A2, 1/A3। ये टर्म किसमें होंगे? एचपी में होंगे। क्लियर? एक तो कंडीशन अपने पास ये है कि अगर A1, A2, A3 AP में हैं तो उनके जो टर्म्स हैं उनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो एचपी में हो जाएगा। वो प्रोग्रेशन हमारी कैसी होगी, वो सीक्वेंस हमारी कैसी हो जाएगी? एचपी हो जाएगी। या फिर आप ऐसे लिखो, इफ A1, A2, A3 आर इन एचपी। अगर ये एचपी में है देन इनका जो रेसिप्रोकल है 1/A1, 1/A2, 1/A3 आर इन एपी। सेम लिखा हुआ है दोनों में, बस इस बार ऊपर A1, A2, A3 एपी में है तो इनका रेसिप्रोकल एचपी में होगा। अगर A1, A2, A3 एचपी में है तो इनका रेसिप्रोकल एपी होगा। यानी जो हमारे पास टर्म है उनका रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमें एपी और एचपी मिलती है। क्लियर? अब एक बात समझिए, हम सेकेंड को ले रहे हैं, ये हमारे पास एपी है, जरा इसका डी क्या होगा ये समझते हैं। डी इज इक्वल टू 1/A2 माइनस 1/A1। यही बनेगा, यही बनेगा हमारे पास 1/A2 माइनस
1/A1। अगर इसका nth टर्म निकालें क्या बनेगा? nth टर्म an इज इक्वल टू 1/A1 प्लस n-1। d कितना है? d इज 1/A2 माइनस 1/A1, यही है। ये इसका nth टर्म है, किसका? AP का। और कौन सी AP? ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? तो हम निकालेंगे nth टर्म ऑफ HP। बात किसकी करने जा रहे हैं? nth टर्म ऑफ HP। ये हमारे पास AP है, इसको आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। an इज इक्वल टू 1/A1 प्लस n-1 A1 माइनस A2 बाई A1 A2, यही बनेगा। और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्या होगा? an इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा? यहां पर A2 हमारे पास क्या बन जाएगा? A2 बन जाएगा। A2 प्लस n-1 A1 माइनस A2 बाई A1 A2, ये होगा। ये nth टर्म है इस AP का। और अगर हमें HP चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी nth टर्म ऑफ HP, उसको हम बोल देते हैं nth टर्म ऑफ AP। क्या बनेगा? 1/AN, यही बनेगा रेसिप्रोकल। ये A1 A2 बाई A2 प्लस n-1 A1 माइनस A2, ये nth टर्म है किसका? HP का। ये nth टर्म है HP का। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैसे एग्जाम में पूछा गया है। कभी कभी यही पूछ लेते हैं ऐसे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर इसको देखें इसके अकॉर्डिंग सिंपल है। इसके अकॉर्डिंग तो सीधे निकाल सकते हैं। कैसे? इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? nth टर्म हमारा क्या होगा? an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 d, यानी A2 माइनस A1, ये होगा। तो 1/AN इज इक्वल टू 1/A1 प्लस n-1 A2 माइनस A1। क्लियर? सिंपल। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका nth टर्म वही आएगा। अब लेते हैं nth टर्म फ्रॉम एंड। फ्रॉम एंड, लास्ट से यानी आखिरी से nth टर्म निकालना है, तो उसको लिख लेते हैं हम लोग Tn। Tn ये क्या बनेगा? A1 A2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म बाई A1 A2 माइनस an n-1 A1 माइनस A2। ये है हमारा लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला। दूसरा हमारे पास वही तरीका है। हमारे पास HP होगी, उसको AP में कन्वर्ट करेंगे और AP में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है फ्रॉम एंड, उसको लगाएंगे L माइनस n-1 इंटू डी। सेम फॉर्मूला है, लेकिन आप चाहे तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी आ जाएगा। क्लियर?
अब एक चीज समझते हैं, सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास 1/3, 1/5, 1/7, ये हमारे किस में है, एचपी में। तो हमें 20th टर्म बताना है। इसको करने के अपने पास दो तरीके हैं। पहला तो आप ऐसे निकालो, फिर और दूसरा आप ऐसे निकाल सकते। दो तरीके हैं, जो आसान रहेगा आप वो अप्लाई करो, जो सिंपल है। तो यहां पर हमको सिंपल ये दिख रहा है क्योंकि इसको हम एपी में चेंज कर रहे हैं। एपी में आप जल्दी से चेंज कर लो तो ज्यादा ही क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब इसका A20 निकालोगे, वो क्या होगा, A यानी 3 प्लस 19, 20 निकालना है ना, n-1, D कितना है, 2 है। कितना बन जाएगा हमारे पास, 41। यानी लास्ट टर्म जो हमारे पास A20 है HP का, वो क्या होगा, 1/A20, दैट इज 1/41। ऐसे निकालोगे, ये आंसर है हमारा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप यही अप्लाई करो, इससे लेंदी हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन, और कभी कभी आसान भी हो जाएगा। ठीक, अगर ए बी सी में आपको दे देंगे वेरिएबल में, तो यहां से क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इसलिए यह फॉर्मूला किया हुआ है। इसको आप ऐसे ए एन लिख सकते हो। ठीक है, अब एक चीज समझिए, अगर हमारे पास कोई एचपी है इन एचपी, हमारे पास कोई एचपी अगर गिवन है, देन नो टर्म इज 0। एचपी में कभी कोई टर्म 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। क्लियर, एचबी में कोई टर्म 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 0 हो गया फिर गड़बड़ हो जानी है। फाइनाइट एचपी की बात करें तब कि कोई भी टर्म 0 नहीं होगा। कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हुए हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे फिर उनको देखेंगे। फर्स्ट है कि अगर हमारे पास इफ x1, x2 और कहां तक xn आर इन एचपी, ये एचपी में गिवन है, देन अगर ये हमारे पास एचपी में है, देन x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x4, कहां तक, ये कहां तक जा रहा है, xn-1 से xn, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगा n-1 जितने टर्म होंगे, और पहला टर्म x1 और लास्ट टर्म xn, ये इसकी वैल्यू होगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ इसका, नंबर में भी पूछ सकते हैं, कोई वैल्यू यहां पे दी जा सकती है, या n कौन सा है ये भी दे सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं। क्लियर, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास तीन टर्म हमें लेने एचपी के, 3 नंबर इन एचपी, तो वो क्या लेंगे, एपी में हम क्या लेते हैं, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, यहां पर हम क्या लेंगे, 1/a-d, सेम रेसिप्रोकल 1/a और 1/a प्लस डी।
4 टर्म जब लेने थे तो हमने एपी में जो देखा है उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, 5 में उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, ऐसे ही निकालेंगे। तो बहुत ज्यादा टर्म तो पूछे नहीं जाने, कम से कम 3 तो आपको पता ही होने चाहिए। अदरवाइज एपी वाले देखिए वीडियो, उसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल लेना है आपको। अगला नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर पॉइंट है ये, अगर हमारे पास एबीसी ए बी सी आर 3 नंबर लिए हमने, और वो कैसे सक्सेसिव टर्म है। सक्सेसिव टर्म है। पहला, इफ हम क्या करें, ए बी माइनस ए माइनस बी बाई बी माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, ए बाई ए। अगर ऐसा हो जाता है ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए बाई ए हो जाता है, देन जो हमारे ए बी सी हैं किसमें होंगे, एपी में होंगे। दूसरा, इफ ए माइनस बी माइनस सी, ये ए बाई बी हो जाता है, देन ए बी सी इन जीपी। और अगर ए माइनस बी माइनस सी ये ए बाई सी हो जाता है, देन ए कॉमा बी कॉमा सी जो हमारे हैं इन एचपी, और इन एचपी में होंगे। तो ये है एचपी, इतना एचपी आपके लिए सफिशियंट है। अभी हम देखेंगे हार्मोनिक मीन, जैसे अर्थमेटिक मीन देखे वैसे ही हार्मोनिक मीन भी करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए, इससे जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्लियर। तो सिंपल है, अगर हमारे पास कोई 3 टर्म हमने ले लिए, ए बी सी आर इन एचपी, ये हमारा किस में है, एचपी में है। देन जो बी है हमारा, बी इज हार्मोनिक मीन, एचएम लिखेंगे, क्लियर। बी हमारा क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा, बीच का टर्म ही तो मीन होगा, क्लियर। अब पहला पॉइंट है, लेने जा रहे हैं सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर। यानी हमारे पास जो इंटीजर हैं वो कुछ ये हैं, A1 A2 A3 अप टू AN, क्लियर। तो जो हार्मोनिक होगा हमारे पास, हार्मोनिक मीन वो 1/h इक्वल टू 1/n 1/A1 प्लस 1/A2, और ये कहां तक जाएंगे, प्लस 1/AN। ये हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन, क्लियर।
सिंपल है, एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमने ले लिया ए और बी, ये HP में है, तो इसके बीच हमें हार्मोनिक मीन बताना है। तो क्या होगा, 1/h, कितने टर्म है, 2 टर्म है, 1/2 1/a प्लस 1/b, तो कितना हो जाएगा, 1/h इज इक्वल टू 1/2 ये b प्लस a बाई ए बी, यानी ये क्या बन गया, h इज इक्वल टू 2ab बाई a प्लस बी। यही तो होता है हार्मोनिक मीन। ये हमारा 2 टर्म के बीच आ गया, 3 टर्म के बीच होगा तो प्लस 1/c कर देंगे, ऐसे निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो है सिंगल HM। कैसा है, सिंगल HM। अगर हमें निकालना है NHM, N हार्मोनिक मीन निकालना है, N हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर, बिटवीन 2 नंबर, तो वो क्या बन गई, सिंपल 1/HN, यहां पर 1 2 3 रख के निकालेंगे वैल्यू, 1/A जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा प्लस N नंबर ऑफ टर्म A माइनस बी, कौन सा निकालना है उसकी वैल्यू, यहां पर N+1 AB, ये है N हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्म। क्लियर, ऐसे निकालेंगे। अब निकालते हैं रिलेशन, रिलेशन बिटवीन AM GM और HM, इनके अमोंग रिलेशन निकालते हैं। क्लियर, तो वैसे तो सीधे सीधे हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर हमारे पास 2 नंबर हैं A और B, इनके बीच AM क्या होगा, सिंपल है A प्लस B/2। क्लियर, GM क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा √AB, ये हो जाएगा। और HM क्या होगा, हार्मोनिक मीन, इसको अभी हम AGM लिखेंगे केवल। ये क्या था, 2AB/A प्लस बी, अभी किया हुआ है जस्ट पहले, ये हमारे पास है। क्लियर, A और H को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी A इंटू H क्या होगा, A प्लस B/2 इंटू 2AB/A प्लस H B, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया, AB। और AB क्या है, वो G² है, यानी HA इंटू H इज इक्वल टू G²। एक तो हमारे पास ये आ गया कि अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। एक तो ये हमारे पास बन गया। क्लियर, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो 2 नंबर हैं उस केस में अगर ये हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, और ये हमेशा बड़ा होगा किससे, हार्मोनिक मीन से। बट इफ A और B दोनों इक्वल हैं, उस केस में हम किस पर टिक लगाएंगे, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू G
एंड G इज ग्रेटर देन इक्वल टू H पर। क्लियर? इस पर टिक लगाएंगे। इसको चाहे तो आप प्रूव भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। इसको हमारे पास जो नंबर्स हैं आप यहां पर क्या निकालिए, a माइनस जी। ये हमारे पास a प्लस बी बाई टू माइनस अंडर रूट ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पर इसको। तो ये हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए अंडर रूट बी बाई टू, और इसको हम लिख लेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर बाई टू। क्लियर? इसका मतलब ये हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब तो यही हो गया, a माइनस जी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी यहां से क्या आ गया, a इज ग्रेटर देन जी। क्लियर? और अगर a इक्वल टू बी है तो यहां पर इक्वल आ जाएगा, वही इक्वल लगा हुआ है यहां पर बस। और दूसरा, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, a बाई जी इज ग्रेटर देन वन। अब इस पे आ जाते हैं, इसको हम ये लिखें, a बाई जी, ये अपॉन में इक्वल टू h, यहां पर g बाई एच, तो हम ये लिख सकते हैं g बाई एच। ये क्या है, ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा, यानी यहां से g इज ग्रेटर देन h, वही आया हुआ है ये। क्लियर? इस तरीके से। नो, अब नेक्स्ट है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हो, ऐसा एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है इसलिए इसको कराता हूं। हमारे पास a पावर n प्लस वन प्लस बी पावर n प्लस वन बाई a पावर n प्लस b पावर n, और यहां पर a इज नॉट इक्वल टू b। क्लियर? हमें बताना है कि किस n की किस वैल्यू के लिए ये am होगा। तो इज am इफ n इज इक्वल टू जीरो। आप n इक्वल टू जीरो पुट कर दो, ये आंसर आपको मिल जाएगा, ये वाला। क्लियर? इज gm। gm कब मिलेगा, अब n की वैल्यू क्या पुट करें कि ये हमारा gm हो जाए, इफ n इज इक्वल टू माइनस वन बाई, और थर्ड है इज hm। तो hm कब मिलेगा, इफ n की वैल्यू हम क्या पुट कर दे, माइनस वन। ये है हमारे पास, इसको आप याद रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया हुआ है सेम, और यही क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास, हमने ले लिया a1 और a2, ये हमारे am हैं, g1 g2 ये हमारे gm हैं, और h1 h2 ये hm है। क्लियर? और कोई भी दो नंबर ले लेंगे, कोई भी हमारे पास दो नंबर ले लिया, a कॉमा b, ये दो नंबर है, इनके बीच के हैं। उस केस में जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे पूछी गई हुई है, प्रूफ भी आप कर सकते हो इसका, g1 g2 बाई h1 h2 इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई h1 प्लस h2, ये ध्यान रखिए, ये कंडीशन। क्लियर? एक क्वेश्चन करते हैं, रिजल्ट के तरीके से इसको यूज करेंगे कि हमारे पास a इज am, ए हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन है बिटवीन b कॉमा c, इसके बीच का, और g1 g2 दो ज्योमेट्रिक मीन है b कॉमा c के बीच।
तो हमें वैल्यू बतानी है G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब। तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आएगी, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्यूब है, ये इक्वल आएगा 2ABC। इसके इक्वल है। अब क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ A1 A2 A3 आर इन HP देन द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू, अभी जस्ट कराया हुआ है पहले, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, n-1 A1 AN, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा करते हैं, अब पहला नहीं दूसरा करेंगे। इफ हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज 4, हमारे पास दो नंबर है, उनका हार्मोनिक मीन कितना है, 4 है। इफ देयर अर्थमेटिक मीन A दे रखा है और ज्योमेट्रिक मीन G दे रखा है, एंड द इक्वेशन सेटिस्फाइज 2A प्लस G स्क्वायर इक्वल टू 27, देन द नंबर्स हमारे पास पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1,3, इनका हार्मोनिक मीन कितना होगा, यानी H इज इक्वल टू 2AB, 3 1 जा 3, फॉर्मूला पता है ना, अभी लिखते हैं, यानी यहां पर 4 क्या था, H इज इक्वल टू 2AB बाई A प्लस B, यही था। तो ये कितना आ गया, यहां पर हार्मोनिक मीन यहां पर 3/2, 4 तो आया नहीं, यानी ये पहला गलत हो गया। दूसरा 1,4, H इज इक्वल टू 2 4 1 जा 4 बाई 5, ये भी नहीं आया 4, यानी ये भी गलत हो गया। अगला H इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 6 बाई, यहां पर 3 6 9, यानी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी ये आ गया H हमारा मीन कितना आ गया 4, यानी यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे निकाल लेंगे, इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ी। फिर अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला, ABC जीपी में है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। क्लियर, हमारे पास A B C ये जीपी में है, और अगर जीपी में है इसका मतलब क्या है, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, यही होगा। B स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। लॉग ले लेते हैं, लॉग B स्क्वायर इक्वल टू लॉग AC, यानी ये बन गया 2 log B इक्वल टू log A प्लस log C, यानी ये बन गया हमारे पास log B इज इक्वल टू log A प्लस log C बाई 2, ये बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि log A log B log C किसमें है, AP में है, लेकिन यहां पर हमें दे रखा है log बेस A10, ये दे रखा है, और हम यहां पर इसका बेस 10 ही ले लेते हैं, और यहां पर बेस A है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। हमें पता है, कंडीशन आपको पता है, log AB क्या होता है, 1 बाई log BA, यही होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई log, यहां पर A10 कॉमा 1 बाई log B10 कॉमा 1 बाई log C10, ये बन जाएगा। क्लियर, और ये किसमें है, AP में है, तो इनका रेसिप्रोकल यानी log A10 log B10 log C10, ये किसमें होगा, HP में हो जाएगा, सिंपल। क्लियर, ये हमारा किसमें है, AP में है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसी को हमने ऐसे लिख दिया है, बस ये इंटरचेंज कर दिया है इस फॉर्मूले से, तो ये रहेगा तो AP में ही, और इसका रेसिप्रोकल किसमें होगा, HP में, क्योंकि हमको यही चाहिए।
और यही उसका रेसिप्रोकल है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे करते हैं। या हिंदी में दे रखा है यदि H P और Q का हरात्मक माध्य है तो इसकी वैल्यू बतानी है। अगर H इज हरात्मक माध्य मतलब हार्मोनिक मीन, देन क्या बनेगा 2PQ बाई P प्लस Q। रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 1/H इज इक्वल टू P प्लस Q बाई 2PQ, और ये 2 उधर भेज देंगे, यानी 2/H इज इक्वल टू, अलग अलग कर देते हैं, P/PQ प्लस Q/PQ। यहां से P कैंसिल, यहां पर Q कैंसिल, H को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 इज इक्वल टू H/Q प्लस H/P। यही तो लिखा हुआ है, यानी H/P प्लस H/Q इज इक्वल टू 2। आंसर ए है, 2 आ गया इसमें। क्लियर। अब स्टार मार्क लिए, ये गलत क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 1/log बेस ए एक्स प्लस 1/log बेस सी एक्स इक्वल टू 2 log बेस बी एक्स, ये है। देन एबीसी बताना है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, ये बनेगा log सी एक्स प्लस log बेस में ए एक्स बाई log ए एक्स इंटू log सी एक्स इक्वल टू, यहां पे भेज देते हैं 1/log बी एक्स। रेसिप्रोकल ले लेंगे तो log बी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2 log सी एक्स इंटू log ए एक्स बाई log सी एक्स प्लस log ए एक्स, ये आ जाएगा। और ये किसकी कंडीशन है, ये वाली, ये कंडीशन गिवन है ना। दैट मीन्स कि जो हमारे पास log ए एक्स है, log बेस बी एक्स है, log बेस सी एक्स है, वो किसमें होगा, एचपी में। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/log बेस एक्स ले लेते हैं, ये 1/1 बन जाएगा ना, और ये बन जाएगा log एक्स बी, और ये बन जाएगा 1/log एक्स सी। यहां पर ये भी किसमें होगा, एचपी में ही होगा, सेम लिखा हुआ है। और अगर ये एचपी में है तो log एक्स ए, log एक्स बी, log एक्स सी, ये किसमें होगा, एपी में होंगे। और ये हमने पहले ही कर रखा है कि अगर ये एपी में है तो ए बी सी में, जीपी में आप देखिएगा ये किसमें हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। इसके आगे भी आप प्रूव कर सकते थे सीधे सीधे ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन 2a माइनस बी एंड 2c माइनस बी किसमें होंगे। सिंपल, एबीसी हार्मोनिक है ना, हार्मोनिक ले लेते हैं, 1 1/2 1/3, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 2 3 रहेगा। ये एपी में है तो ये किसमें हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा। ये हमारा ए है, ये बी है, और ये सी है। यहां पुट कर देते हैं 2 इंटू 1 माइनस बी 1/2, कितना हो गया, 2 2 जब 4 माइनस 1 3/2। बी तो 1/2 ही रहेगा यहां पर, दूसरा टर्म 1/2। थर्ड 2c यानी 2 इंटू 1/3 माइनस बी है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जब 4 माइनस 3 1/6। तो टर्म हमारे पास क्या है, 3/2 1/2 1/6। सबसे आसान पहले तो हम ये देख लें कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी तो नहीं है कहीं,
तो 1/4 ये बी है ना हमारा, और ये वाले टर्म देख रहे हैं, इसमें ए कितना बनेगा 3/2 इंटू सी कितना है 1/6, 3 2 जा 6 इक्वल टू 1/4, यानी सीधी सी बात है क्या होगा, जीपी होगा। आंसर फर्स्ट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर इन जेपी, तो हमें बताना है कि ये किसमें होंगे। तो यहां पर देखिए ए बी सी किसमें है, जीपी में है। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर ये जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी ये एपी में होंगे। ये जब जीपी किया है वहां पर किया हुआ है। अब इनका बेस सेम कर देते हैं, ये क्लियर, हमने इनका बेस क्या कर दिया, सेम कर दिया लेमडा, क्योंकि हमें यही बताना है। अगर इसको इंटरचेंज करें तो ये बन जाएगा 1/log बेस ए लेमडा, 1/log बेस बी लेमडा, 1/log बेस सी लेमडा, ये भी एपी में होंगे, होगा। बस इंटरचेंज कर दिया तो यही आएगा, हमें तो ये निकालना है। तो इसको ऊपर, अगर ये एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल यानी लॉग लेमडा ए लॉग लेमडा बी लॉग लेमडा सी एचपी में हो जाएगा। सिंपल है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।